तो भाई कुछ ही दिनों में आईपीएल 2025 को शुरू हुए लगभग एक महीना हो जाएगा, लेकिन भाई असल आईपीएल जो है ना वो अब शुरू हुई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें जो आईपीएल में मैचेस देखने को मिले हैं, सच में भाई विंटेज आईपीएल तो अब ही शुरू हुई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने भाई बहुत कुछ होते हुए देखा है। हमने पंजाब वाले मैच में 112 का टारगेट डिफेंड होते हुए देखा है। हमने मुंबई वाले मैच में भाई आखिरी की 3 बॉलों में रनआउट की हैट्रिक होकर मुंबई को जीतते हुए देखा है। हमने पिछले कुछ दिनों में एमएस धोनी अपने थाला को मैच फिनिश करते हुए देखा है। और भाई कल के दिन फाइनली 4 साल बाद हमने आईपीएल में सुपर ओवर होते हुए देखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछली बार आईपीएल में जो सुपर ओवर हुआ था वो साल 2021 में हुआ था और उसके बाद सीधे कल जाके हुआ। बेचारे पीएसएल वालों ने सोचा था कि भाई देखो जब आईपीएल को शुरू हुए 20-25 दिन हो जाएंगे तब पीएसएल की शुरुआत करेंगे, क्योंकि तब तक आईपीएल बोरिंग होने लगेगी और लोग जो है वो पीएसएल देखने लगेंगे। अब देखो लोग वैसे ही पीएसएल नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत फहमी थी पीएसएल वालों को कि कुछ लोग जो आईपीएल देख रहे हैं वो पीएसएल भी देखने लगेंगे। क्योंकि आईपीएल को शुरू हुए थोड़ा सा वक्त बीत जाएगा तो धीरे धीरे लोग आईपीएल देख देख के बोर होने लगेंगे। लेकिन अपने जो मोटा भाई हैं उन्होंने कहा भाई असल स्क्रिप्ट तो हमने बाद के मैचेस के लिए लिख के रखी है। जब तुम्हें लग रहा है कि आईपीएल बोरिंग होगी, असल आईपीएल वहीं से शुरू होगी। क्यों हिला डाला ना। वैसे भाई देखो कल के मैच में ना सुपर ओवर होता नहीं, सुपर ओवर होता ही नहीं। यहां पर भाई मैं 2 लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा सुपर ओवर होने का। एक तो मिचेल स्टार्क जिन्होंने आखिरी ओवर में कमाल की बॉलिंग कराई, और वहीं भाई राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन ध्रुव जुरेल को भी मैं इसका मिचेल स्टार्क से भी बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा। क्योंकि भाई जब सेकेंड लास्ट बॉल मिचेल स्टार्क ने फेंकी तो वहां पर बहुत ही आसानी से 2 रन हो सकते थे। हेटमायर बॉल खेल के 1 रन लेते हैं, दूसरा रन लेने के लिए आधी पिच पे आ जाते हैं। लेकिन ध्रुव जुरेल के आइडल हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। तो ध्रुव जुरेल को लगा कि साला आखिरी बॉल पे छक्का मार के जिताऊंगा, जहां पर बहुत ही आसानी से डबल हो सकता था। वहां पर उन्होंने 1 रन लिया, हेटमायर को रोक दिया। वो हेटमायर जिसने बॉल खेली है वो 1 रन लेके दूसरे रन के लिए आधी पिच पे आ गया था, जब फील्डर ने बॉल फेंकी तक नहीं थी। और वो थ्रो भी इतना गंदा आ रहा था भाई, बहुत ही आराम से 2 रन हो सकता था। लेकिन जुरेल ने कहा भैया मैच तो हम ही फिनिश करेंगे, और उस चक्कर में भाई साहब ने सुपर ओवर करा दिया। सॉरी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से कुछ और गलतियां हुई कि इन्होंने रियान पराग को सुपर ओवर में भेजा। हाँ ठीक है, रियान पराग हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में एकदम खराब फॉर्म में चल रहे हैं। और चलो रियान पराग आ गए मान लिया, पर जिस तरीके से सुपर ओवर में भी राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन एकदम बेकार में रनआउट हुए भाई, बेवजह जरूरत ही नहीं थी लेकिन फिर भी रनआउट हुए। तो भाई राजस्थान रॉयल्स को मैं दिल्ली कैपिटल्स की जीत का ज्यादा क्रेडिट दूंगा कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। ऐसा भाई कहीं लगा ही नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स वाले राजस्थान रॉयल्स को मैच हरा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर्स हैं वो मैच जीतना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरीका कल के दिन ढूंढ लिया था उस मैच को हारने का। पर फिर भी भाई जो भी कहो, मिचेल स्टार्क ने कल के दिन जो बॉलिंग कराई है, चाहे आखिरी ओवर की बात कर लो चाहे सुपर ओवर की बात कर लो, सुपर ओवर में उनसे गलती जरूर हो गई थी कि भाई एक नो बॉल फेंक दी थी, वहां पे फ्री हिट मिल गई थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक के बाद एक भाई सटीक यॉर्कर मार रहे थे, यॉर्कर के अलावा कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे थे। बैट्समैन को पता था कि यॉर्कर ही मारेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पूरे तरीके से बेबस दिख रहा था। वैसे जहां मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना कि पिछली बार आईपीएल में जो सुपर ओवर हुआ था वो साल 2021 में हुआ था, और भाई उस सुपर ओवर वाले मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स थी। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच के बीच जो मैच खेला गया था। और भाई दिल्ली कैपिटल्स अगर है ना तो तुम कहीं ना कहीं मान सकते हो कि इस मैच में तुम्हें सुपर ओवर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज तक दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में सबसे ज्यादा सुपर ओवर्स खेल रखे हैं। 5 बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स के मैच में सुपर ओवर हुआ हो। और भाई मैं बताना चाहूंगा कि जब पहली बार दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2013 में सुपर ओवर खेला था तो वहां पर वो आरसीबी से वो मैच जरूर हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब साल 2019 में केकेआर के खिलाफ खेला वहां दिल्ली जीती। फिर साल 2020 में जब पंजाब के खिलाफ खेला वहां दिल्ली जीती। फिर साल 2021 में जब एसआरएच के खिलाफ खेला वहां दिल्ली जीती। और कल के दिन जब साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला वहां भी दिल्ली जीती। यानी 5 जो सुपर ओवर यहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास में खेले हैं, उन 5 में से 4 बार उस सुपर ओवर को दिल्ली ने जीत रखा है। लगे हाथ में तुम्हें आईपीएल की 10 टीमों की जो सुपर ओवर हिस्ट्री रही है वो भी बता देता हूं कि कौन सी टीम सुपर ओवर में सबसे ज्यादा कामयाब रही है और कौन सी टीम एकदम फिसड्डी रही है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 5 मैच सुपर ओवर में गए हैं, 4 जीते हैं, 1 हारे हैं। पंजाब 3 सुपर ओवर जीती है, 1 हारी है। आरसीबी 2 सुपर ओवर जीती है, 1 हारी है। राजस्थान 2 जीती है, 2 हारी है। मुंबई 2 जीती है, 2 हारी है। केकेआर मात्र 1 बार जीती है, 3 बार हारी है। एसआरएच 1 बार जीती है, 3 बार हारी है। सीएसके का आज तक 1 ही सुपर ओवर हुआ है और वो सुपर
ओवर सीएसके हारी है, गुजरात का भी एक ही सुपर ओवर हुआ है और वो सुपर ओवर गुजरात हारी है और लखनऊ का एक भी सुपर ओवर आज तक हुआ ही नहीं। खैर कल के मैच के बाद अगर आईपीएल 2025 की हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो अब भी भाई टॉप 4 में जो टीमें हमको दिख रही हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब। यानी टॉप 4 में से अब भी जो 3 टीमें हैं, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और पंजाब, ये वो 3 टीमें हैं जो आज तक एक भी बार आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती। इसीलिए भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको आईपीएल 2025 के अंदर ये इतिहास पहली बार रचते हुए देखने को मिलने वाला है कि कोई टीम पहली बार आईपीएल की विजेता बनने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हां सच में कोई टीम पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठा सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आखिर वो टीम दिल्ली होगी, आरसीबी होगी या फिर पंजाब होगी? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी यार पता नहीं तुमने इस बार आईपीएल में एक बात नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन मैंने तो करी है कि केएल राहुल जो है ना भाई इस आईपीएल सीजन में अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। हाँ कल के दिन उनकी जो पारी आई थी कोई बहुत तेज पारी नहीं थी, नॉर्मल पारी खेली थी, रन जरूर मारे थे लेकिन बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ मारे थे। पर पता नहीं भाई इस बार आईपीएल में केएल राहुल एक अलग ही मूड में है, एकदम चार्ज्ड अप दिखते हैं। जो चाहे टीम हार रही हो चाहे टीम जीत रही हो भाई कोई भी उनके एक्सप्रेशन में चेंज देखने को नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि हमेशा ये किसी ना किसी की मैयत में आए हैं, एकदम भाई धुंध पड़े रहते थे। लेकिन इस बार भाई जब भी उनकी टीम जीतती है जिस तरीके से पगलाते हैं, कसम से ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल ठान के आए हैं साला रन भी मारूंगा और आईपीएल भी जीतूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई एक सच ये भी है कि केएल राहुल इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने सालों में किसी भी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए जहां वो आईपीएल ट्रॉफी जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जहां इतनी सारी टीमें तरस रही हैं पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए, तो केएल राहुल के अंदर भी कहीं ना कहीं एक आग लगी हुई है कि साला पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठानी है। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमको भी लगता है कि इस बार सच में कोई टीम पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है? अगर लगता है तो उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।